हालेलुया। सब बोलेंगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु महाराज की जय, बोलो यीशु महाराज की जय, बोलो यीशु महाराज की जय। मैं प्रभु यीशु के नाम में आप सबका स्वागत करती हूँ। प्रभु को धन्यवाद है कि प्रभु आज हमें 8वें दिन की उपवास करके लेकर आया। प्रभु के नाम को धन्यवाद देते। और कल जैसे हम लोग बाइबल रीडिंग कर रहे थे, तो बाइबल रीडिंग में प्रभु ने आइज़ाया 44 उसके 25 में ये दिया कि जो लोग चर्च तोड़े गए और खराब हुए, विरोध में उठकर नाश किए गए, उन्हें परमेश्वर वापस बनाएगा। हमारा परमेश्वर महान है, जो वचन वो देता है उसके अनुसार करता है। आमीन। अब हम 8वें दिन में आज हम वचन देखेंगे। हम लोग निकालेंगे उत्पत्ति अध्याय 11, जेनेसिस चैप्टर 11, जेनेसिस चैप्टर 11 उसका 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक। जेनेसिस चैप्टर 11, जेनेसिस अध्याय 11 और उसका 1 से 9। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा, एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार के देश के मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के बुरी भली आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्बद बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करते हो। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा न हो कि हम सारी पृथ्वी पर हमें फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्बद बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा कि मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल है, भाषा भी उनकी सभी एक ही है। उन्होंने एक ही में आरंभ किया, तो अब कुछ करने के लिए यत्न करेंगे, उसमें जो कुछ भी उनके लिए अनहोना न होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डाले और एक दूसरे की बोली न समझ सके। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहाँ सारी पृथ्वी में फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने ही डाली है। वहाँ से यहोवा ने मनुष्य को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। हमें यहाँ भी हम देखते हैं जब नोहा का बेटा हाम और हाम को जब बच्चे हुए तो प्रियो हाम का बेटा है। हाम कौन है? आपको याद होगा हाम कौन है? हाँ, कनान का पिता। हाम ने क्या किया था? कभी देखा ना, कभी देखी आप लोग भूल गए। हाम ने क्या किया था? नोहा को 3 बच्चे थे। उन 3 बच्चों में जो हाम था, उस हाम ने क्या देखा था? अपने पिता को मतवाला देखा और वो नंगा हो चुका था, नोहा नंगा हो चुका था, उसे देखा था और वो उसका मजाक बनाया, उसे मजाक उड़ाकर अपने भाइयों को बताया और अपने पिता की नग्नता नहीं छुपाई। इसीलिए वो हाम के वंश में आया निम्रोद, उस हाम के। तो निम्रोद जो है, निम्रोद ये पृथ्वी का पहला राजा है। निम्रोद ये पृथ्वी का पहला राजा है और इस निम्रोद का जो नोहा का ये पोता है, नोहा का ये पोता है, हाम का बेटा है। हाँ, तो हम आप पढ़ सकते हैं उसमें 10वें अध्याय में पढ़ सकते। 10वें अध्याय 6 से पढ़ो। हाम के पुत्र तो ये थे कुश, मिस्र, पूत और कनान। कुश के पुत्र सबा, हबीला, सब्ता, रामहा और सप्तका थे तथा रामहा के पुत्र शबा और ददान हुए। कुश निम्रोद का पिता हुआ। हाँ, क्या लिखा है? कुश कौन है? निम्रोद का पिता। हाँ, तो निम्रोद का पिता। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये कुश जो तो पृथ्वी पर रहने वाला पहला वीर है और यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी, शिकार खेलने वाला ठहरा है ना। तो इसीलिए उसके विषय में कहावत हुई कि निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी, शूरवीर, शिकार खेलने वाला करके। तो हम देखते हैं कि ये जो और आपको इसी अध्याय में ये भी दिखेगा पैलेस्टियों का जन्म कहाँ से हुआ, पैलेस्टी कहाँ से पैदा हुए। हम जो देखते हैं इसराइलियों के अगेंस्ट हमेशा लड़ते हैं ना पैलेस्टी, सही, वो कहाँ से हुए? ये हाम के वंश से। किसके वंश से? हाम के वंश से है। हाम यानी कौन? कनान का पिता जिसको श्राप मिला है ना। तो हाम, तो ये जो पैलेस्टी है वो भी क्या है? श्रापित है, क्योंकि उसके पूर्वज हाम को क्या मिला है? श्राप। आप पढ़ सकते
13 वचन करो। हाँ। 10 का 13। मिस्र इन सबका पिता हुआ। हाँ, मिस्र इन सब का पिता हुआ। किसका पिता हुआ? लूदी, अनामी, लहाबी, नफ्तूही, पत्रुसी, कसलुही, जिससे पहले से जाति निकली, तथा कप्तार। फिर कनान से उनका ज्येष्ठ पुत्र। ये लिखा है कसुलियों में से तो पहले लोग निकले। क्या लिखा है? यहाँ लिखा है कसुलियों से क्या निकला है? कसुलियों किसका है? मिस्र का बेटा, मिस्र का बेटा है। मिस्र जो हाम का बेटा है। तो हम देखते हैं मिस्र ये जो नाम आज जो इजिप्ट जो नाम है वो हाम का बेटे का नाम है। इन सारे जो देशों के नाम पड़े हैं ये नोहा के जो बच्चे हुए उन बच्चों को जो बचे हुए उनके नाम इस पृथ्वी पर रखे गए। जैसे अभी हमारे भी भारत देश में देखो जो नाम रखे गए थे, अभी जैसे हमारे पहले ब्रिटिश लोगों ने क्या नाम रखा था CST का? विक्टोरिया टर्मिनस। अभी इस गवर्नमेंट ने क्या रख दिया? CST। तो हम ये देखते हैं कि हाँ ऐसा हर एक जन अपने अपने देश को नाम रखते अपने अपने लोगों से। तो वैसे ही उस काल में अपने अपने उन लोगों के नामों से वो देश का नाम पड़ा और अभी तक वो नाम वैसे ही उन देश है। अभी जैसे कुछ लोगों के देखो यतुसी, कसोरी, ये इतने फेमस नहीं हुए इसलिए इनके नाम इतने आगे अभी तक इस संसार में है कि नहीं वो मालूम नहीं, ढूंढना पड़ेगा। लेकिन कहने का उद्देश्य जैसे मिस्र, पैलेस्टीन ये अभी भी है। क्यों वो अभी भी है? क्योंकि इनका मतलब इनका पूर्वांत यानी पहला वाला इतिहास क्यों लिखा गया, वो कहाँ से आए, बाइबल ये बताता है। ऐसा नहीं कि बाइबल में पैलेस्टीन ऐसे ही लड़ रहे हैं। हम यहाँ खास देख रहे हैं कि बाइबल हमें बताता है पैलेस्टीन कहाँ से आए, कनानी कहाँ से आए, यूसी कहाँ से आए। तो हम इन विषयों पर यहाँ बाइबल हमें यहाँ बताता है। तो प्रियो हम देखते हैं कि नोहा का जो बेटा है हाम, उसके पूर्वजों में निम्रोद निकला और उन्होंने क्या किया? उस काल में एक ही बोली थी, एक ही भाषा थी, इसीलिए एक ही साथ रहते थे और लोग शिनार के निकट, पूर्व के शिनार के यहाँ ये जिसे बेबीलोन, आज भी बेबीलोन बोलकर एक देश है इराक में। तो वहाँ ये देश में क्या हुए, वहाँ पर वो चले गए, बसने लगे और हम देखते हैं कि उन्होंने क्या किया? आपस में कहने लगे आओ हम ईंटें बना के क्या करेंगे, भांति भांति में आग से पकाएंगे और पत्थरों के स्थान पर ईंटें बनाएंगे। तो ईंटों का जन्म, ईंट जो दीवार में डालते हैं ना ईंट, वो ईंटें कहाँ से बनी है? अब्राहम के 2000 साल पहले, अब्राहम के 2000 साल पहले हुई है। तो हम यहाँ देखते हैं ये ईंटें अभी भी नहीं है, वो उस 20 साल में तो किस पर? निम्रोद के काल, निम्रोद के काल में ये चुनी हुई, ये बनाई हुई उस समय। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये लोगों को एक ऐसा शहर बनाना था, एक ऐसा शहर जो ऊंचे पर आकाश पर, क्या है? और यही सीन अभी भी है, जो सीन यहाँ इन्होंने क्या बोला? आओ हम ऐसा गुम्बद बनाए हाँ जो आकाश तक जाए। आकाश तक जाना मतलब परमेश्वर के पास तक पहुँचना था वो उनका घमंड था। लेकिन यहाँ हम बताना चाहते जो उत्पत्ति अध्याय 11 में है वही आज बहुत सारे इस पृथ्वी के देशों में हैं। इसीलिए आज देखो बहुत सारे ऐसे टावर बने हैं, ऐसे बिल्डिंग्स बने हैं जो आकाश तक पहुँचते। इसलिए नीचे देखने वाला जो वैसा देखता है और देखता है तो ये बिल्डिंग तो आकाश तक पहुँच देगी। हाँ 50 माले की, 60 माले की, 75 माले की, 100 माले की बिल्डिंग बनाएंगे अमेरिका में, बाहर गाँव में। आपको मालूम है जो अमेरिका में वो प्लेन से हाईजैक किया था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, आपको मालूम है वो क्यों उड़ाया गया? अगर परमेश्वर अलाउ नहीं करता तो वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नहीं होता। उसका कारण था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, वो घमंड था। हर घमंड नीचा किया जाएगा। अमेरिका का वो घमंड था, वहाँ पूरा ऐसा व्यवहार चलता था, लेन देन जो परमेश्वर के अगेंस्ट है।
आज ऐसे बहुत सारे संसार में, हमारे भारत देश में भी और बहुत सारे जगह में ऐसे सिटियाज बनाई है जैसे बेबीलोन के समान, जहाँ परमेश्वर के विरोध काम किया जाता है। व्यभिचार, मूर्ति पूजा, रात सब उनके रात में लाइट लगेंगे, लाइटिंग शो, वो सिटी देखकर ऐसा लगेगा वाह कितना अच्छा है ना। उस देश में जो लोग उसमें जिनका मन परमेश्वर से दूर है, उन्हें ऐसी सिटीज़ अच्छे लगते हैं। अभी हम लोग अगर आपको बोलेंगे 15-20 माले के 50 माले की बिल्डिंग पे जाओ, जाएंगे? तुला किती वाटतं? तुला काय फायदा त्याच्यावर जाऊन? तुला काय फायदा? काय फायदा नाही? भीती वाटते ना? हा बताइए, तुम्ही सांगा. मी फक्त 23 माळ्याच्या बिल्डिंगवर गेलो. 23 माळ्या टॉवर. आपण तुम्हाला एवढ्या उंचवर जायला आवडेल का? नाही ना. का? इंसान पहले वही सोचता है, पहले क्या सोचता है, पहला पॉइंट सोचता है अगर लाइट नहीं गई तो इतना माला कौन चढ़ेगा, पानी इतना नीचे से कौन ऊपर तक लेके जाएगा। मैं क्या सोचती हूँ मालूम, भूकंप आ गया तो गिर गया तो हवा में तो बाबा तो बिल्डिंग में रह नहीं सकते। सच है? अरे हाँ, बिल्डर तो बोलेगा तुम्हारा माला ऊपर जाओ, ऊपर जाके रहो, लेकिन ऊपर रहने के लिए कुछ है ही नहीं। हम क्या बोल सकते हो वो हमारा घर है, उधर घर है करके। और बाइबल में तो लिखा है अंत के दिनों में क्या आएगा, भूकंप आएगा। तो भूकंप में सबसे पहले क्या गिरता है? तो फिर 50 माले की, 6 माले की, 70 माले की, 23 माले की बिल्डिंग के ऊपर रहने तो मतलब बाप रे नुकसान ही है। आपको समझा? इसीलिए प्रियो, मैं कभी भी यही सोचूंगा वो एवढ्यावरती माळ्यावर कोण जाणार बाबा, लाईट गेली गेली तो, लाईट गया तो इतना माला कौन चढ़ेगा, और लाइट नहीं तो पानी नहीं, इंसान पानी के बिना रह नहीं सकता। और बिल्डिंग्स में पानी लिमिटेड दिया जाता है, ऐसा 24 आवर्स नहीं देता है। कितना तक इस्तेमाल कर सकते हैं, खाना उतना तो करना ही पड़ेगा, तो पानी तो लगेगा ही, खाना पीना बनाना, नहाना पीना धोना। इतने सोचो अगर 50वें माले पे घर है तो नीचे आकर कितना पानी लेकर जा सकते हैं, लाइट नहीं, 50 माला कितना चढ़ सकते हैं? 160 है? अच्छा, मैं तो सिर्फ 100 की बोली थी, 160 है दुबई में। सोचो मतलब आज इंसान, ये जो है आपको मैं बताना चाहती हूँ, ये है अंतिम दिनों के चिन्ह। और अंतिम दिनों में ऐसे ही बड़े बड़े बिल्डिंग्स, या आप ऐसे सोचोगे हमारे भारत देश में भी बनाया जा रहा है, अलग अलग जगह में बनाया जा रहा है, भिन्न भिन्न जगह में देशों में बनाया जा रहा है। ये जो टावर्स है, ये जो ऊपर ऊपर जो बिल्डिंगा बना ले जा रहे हैं, वो घमंड है। और इतने टॉप पे रहने वाले लोगों को भी घमंड है। यदि परमेश्वर घर न बनाए तो बनाने वाले का घर परिश्रम, परमेश्वर घर बनाना चाहिए, परमेश्वर ने घर बनाने की अनुमति देना चाहिए, परमेश्वर घर बनाता है, इसलिए परमेश्वर घर बनाएगा तो अच्छा बनाता है। लेकिन जब परमेश्वर के अगेंस्ट घर बनाया जाता है, ऊंचे पर बनाया जाता है, वहाँ नुकसान होता है, वहाँ हानि होती है, वहाँ तकलीफ होती है। अगर सोचो आज बैठा घर है या चाली है या कोई भी ऐसा घर, सोचो भूकंप आ गया, टूट गया, तो एटलीस्ट वो जगह तो है, उधर जाके इतना टूटे फूटे घर में चूल्हा वीला खाना बना के तो रह सकते हैं। कहीं से भी कुएं से पानी लाकर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसी इसमें जाकर बना सकते हैं। आज लोग क्या बोलते हैं, ई चाली है ना, तुम लोग इतने छोटे घर में रहते हो। कहने का उद्देश्य भी यहाँ जो बनाया गया है कि उन्होंने आपस में बनाया, आओ हम ईंटें बना ले और क्या करें, एक गुम्बद बना ले, एक बड़ा गुम्बद। इसीलिए प्रयोग आज संसार में अगर आपने यूट्यूब में देखा तो बहुत सारे ऐसे सिटीज़ हैं, ऐसे देश हैं जहाँ लाइटिंग, बड़े बड़े गुम्बद बनाए, मतलब बिल्डिंग्स बनाए गए हैं, वहाँ बहुत सारा पाप है, व्यभिचार है, मूर्ति पूजा है, दारू है, रंगेबाजी, खुलेआम व्यभिचार
ऐसा गंदी गंदी सब बातें हैं। लोग खास वो देखने के लिए जाते हैं और वहाँ जाकर वो एंजॉय करते हैं, उन्हें आनंद लगता है। क्यों? क्योंकि वो उन्हीं की कैटेगरी में मिलते हैं, मालूम है। तो इसलिए प्रियो प्रभु के वचन के अनुसार यहाँ हम देखते हैं मनुष्य के अंदर घमंड, परमेश्वर के विरोध में काम करना, परमेश्वर के पास पहुंचना, परमेश्वर के जो कहता है उसके अगेंस्ट काम करना, उसे कहते हैं घमंड। इसलिए प्रियो वो लोग ऐसा घुमंड बनाने के लिए निकले और वो घुमंड बनाए भी। और आज तक ऐसा लिखा है कि लोग अगर बैबीलोन में जाते हैं तो खास वो घुमंड देखते हैं। वो अभी भी ऐसा ही है। कितने सालों पहले बनाया वो घुमंड है ना, अब्राहम के 2000 साल पहले वो घुमंड बनाया। तो सोचो आप अभी कितने साल हो गए जो इतने साल तक वो घुमंड है, गुरु जिसे कहते हैं, वो लोग बनाने लगे। और उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, हम परमेश्वर आकाश तक पहुँचेंगे। वो स्वर्ग तक पहुँचना चाहते थे। क्या परमेश्वर स्वर्ग तक उन्हें पहुँचने देगा? इसका मीनिंग है परमेश्वर अहंकारियों को बलवा करता है, विरोध करता है, उन्हें स्वर्ग में कभी आने नहीं देगा। इस पृथ्वी में सबसे पहला पॉइंट परमेश्वर हमें बताता है, जो भी घमंड करता है वो कभी ऊपर चढ़ नहीं सकता। बाइबल में लिखा है, आप हम एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन अध्याय 18 उसका 10, प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 8। घमंड एक परमेश्वर के विरोध में किया गया पाप है। मैं आपको बताती हूँ घमंड आया कहाँ से, पता लगा आप निकाले तक मैं बता दी। घमंड ये शैतान से आया। शैतान के अंदर घमंड कैसे आया? क्योंकि वो बहुत खूबसूरत था और सब जो नीति वचन 18 और उसका 10, नीति वचन 18 उसका 10, प्रोवर्ब्स 18 उसका 10। अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने जब पृथ्वी बनाने से पहले सारे से दिव्य दूतों को बनाया, स्वर्गदूतों को बनाया अपनी सेवा टहल करने के लिए। और उन 3 स्वर्गदूतों को प्रमुख बनाया, मिकाईल, गब्रिएल, लूसीफर। और लूसीफर एक ऐसा स्वर्गदूत था जो बहुत ही खूबसूरत, जिसमें हीरे जवाहरात और ऐसे इंस्ट्रूमेंट उसमें डाले थे कि वो शाइन भी देता था, चमकता भी था। जब अगर प्रभु की स्तुति करने लगेगा तो उसमें से वीणाएं, वाद्य बजते थे खुद से। ऐसा ज़रूरी नहीं था कोई ढोलकी बजाने वाला कोई चाहिए, नहीं, उसके अंदर से ही बजते थे। ऐसा आप पढ़ सकते हैं, हेजकेल अध्याय 28 में पढ़ सकते हैं। तो उसे इतना सुंदर बनाया तो उसलिए उसको थोड़ा सा घमंड हुआ मैं पर, क्योंकि सारे दिव्य दूतों में, सारे स्वर्गदूतों में वो ज़रा ज़्यादा ही हैंडसम था, ज़्यादा ही खूबसूरत था। आप निकाल सकते हो उस अध्ययन को, हेजकेल अध्याय 28 उसका 12 से पढ़ो। हे मनुष्य की संतान, सूर के राजा के विषय में विलाप गीत आरंभ कर। हाँ, विलाप गीत बोला। क्यों? उसके लिए बड़ा दुख मनाया गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बहुत सुंदर बनाया था ना। उससे कह कि प्रभु यहोवा यूं कहता है, तुझ पर सिद्धता की छाप लगी थी। हाँ, तू उत्तम से उत्तम था, तू सिद्ध था, एकदम उत्तम, सब में तू उत्तम था। तू बुद्धि से परिपूर्ण और हाँ, याद रखो उसके पास बहुत बुद्धि है, लेकिन उसकी बुद्धि को परमेश्वर ने क्या किया? भ्रष्ट किया। क्योंकि अहंकार क्या करता है? बुद्धि को भ्रष्ट करता है। एक हमेशा याद रखना, घमंड जहाँ आ जाता है वहाँ बुद्धि भ्रष्ट होती है, जहाँ मैं पर आ जाता है वहाँ बुद्धि काम नहीं करती। बुद्धि को भी आगे है, बुद्धि को भी प्रकाश है, बुद्धि के ऊपर आज ये संसार में देखो, रतन टाटा उसकी कितनी बुद्धि थी, लेकिन उस बुद्धि पर प्रकाश नहीं था, इसलिए सत्य समझ नहीं पाया। आज इस संसार में जो नासा के और साइंटिस्ट बड़े बहुत बुद्धि है ना, बहुत बुद्धि उनके पास, लेकिन उनकी बुद्धि के ऊपर प्रकाश नहीं है। हमारे प्रभु की स्तुति हो, हमारे पास कम बुद्धि है, लेकिन हमारी बुद्धि पर प्रकाश है। इसीलिए हमें मालूम पड़ता है यीशु क्या है, मूर्ति क्या है, ये क्या है, ये इंसान क्या है, हम क्या करना चाहिए। और यीशु को छोड़ना मतलब अपनी जान से क्या करना? नफरत करना। यीशु को पकड़े रखना, मर गए तो भी चलेगा, स्वर्ग में तो जाएंगे,
बुद्धि है क्यों? हमारी बुद्धि के ऊपर प्रकाश आया, इसलिए हमारी बुद्धि के ऊपर प्रकाश आया मतलब क्या आया? हमें दिखाई दे रहा है। प्रकाश क्या करता है? दिखता है। प्रकाश में भी देखो हम सब दिख रहे हैं, तो प्रकाश में दिखता है। और प्रकाश, बुद्धि में प्रकाश नहीं मतलब कुछ नहीं दिखता। बुद्धि है, बड़ी बड़ी बुद्धि है, बड़े बड़े टावर, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बिल्डर लोग बनाते। अभी जैसे देखो ना 160 माले की बिल्डिंग बनाई, क्या खाने की बात है? 160 माले की बिल्डिंग क्या बुद्धि से बनाई होगी ना? लेकिन वो बुद्धि किसी काम की नहीं, वो बेचारा मर जाएगा, नाश हो जाएगा, है ना? बुद्धि वो अच्छी है जिस पर प्रकाश है, जो अपने आप को बचा सकता है नरक से, अपने आप को नरक से बचाता है, उसके पास बुद्धि है। तो शैतान के पास बुद्धि है। फिर तू परमेश्वर के उद्यान अदन में था। हाँ, तू सर्वांग सुंदर है, हमारी हिंदी में लिखा है तो सर्वांग सुंदर है, यानी बहुत, सभी स्वर्गदूतों में वो बहुत खूबसूरत है। फिर वो कहाँ था? अदन की बारी में था। अदन की बारी में कब गया वो? जब भी वो अहंकार किया, वो नीचे गिरा दिया गया था, वो अदन की वाटिका में उसे डाल दिया गया था। आगे, तेरे वस्त्र हर प्रकार के बहुमूल्य माणिक्य तथा लाल मणि, पुखराज, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल से जड़े थे। ये सब सोने के कलापूर्ण खाचों से और घरों में जड़े हुए थे। हाँ, ये क्या है? सोने के कपड़े पहनता था वो। किसके कपड़े पहनता था? सोने के। और सोने के कपड़ों में क्या क्या था? ये जो आभूषण होते हैं, गहने, वो मणि, यानी अच्छे अच्छे उसको मणि पहनाए थे। मतलब वो सोने के कपड़े के ऊपर डायमंड्स थे, जो हम लोग मणि बोलते हैं ना, डायमंड्स, जिस वैसे से वो कपड़े बनाए गए थे। फिर जिस दिन तू सृजा गया उस दिन वे तैयार किए गए। तू सुरक्षा प्रदान करने वाला अभिषेक करो। लिखा है तेरे इसमें डब बांसुरियाँ तुझ में बनाई गई थी। जब जिस दिन तू सृजा गया उस दिन तेरे अंदर क्या थी? डब, अंदर ही डब था, बांसुरी भी थी उसके अंदर ही, जब वो बनाया गया तब। फिर 14, तू सुरक्षा प्रदान करने वाला अभिषिक्त करूप था। हाँ, तू कैसा था? अभिषेक, छाने वाला, महिमा देने वाला, ऐसा प्रभु की स्तुति करने वाला, ऐसा तू अभिषेक कुरु था, यानी स्वर्गदूत था। और मैंने तुझे वहां रखा था। तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर था। हाँ, तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर परमेश्वर के सामने खड़ा रहता था। तू अग्निमय पत्थरों के मध्य चलता फिरता। हाँ, तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच में, मणि कैसे आग के जैसे चमकते, उनके बीच में वो चलता था। सोचो, मतलब वो कितना खूबसूरत है। फिर अपने सृजे जाने के दिन से लेकर जब तक कि तुझ में कुटिलता न पाई गई। हाँ, जब तक कुटिलता पाई नहीं गई, जब से बनाया गया तब से तू अपने आचरण में निर्दोष था। निर्दोष था। अच्छा था वो, पहले बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। लेकिन क्या हो गया? उसने जब अपने आप को देखा, परमेश्वर के साथ अपनी तुलना की, मुझे भी परमेश्वर होना चाहिए, तो आगे कहाँ गिर गया? तू व्यापार की बहुतायत के कारण भीतर ही भीतर उपद्रव से भरकर पाप करने लगा। तू लेन देन करने लगा लोगों से, पहचान परमेश्वर, स्वर्गदूतों के साथ, जो दूसरे अन्य स्वर्गदूतों के साथ लेन देन। फिर से वही लाइन 16, तू व्यापार की बहुतायत के कारण भीतर ही भीतर ज़्यादा व्यापार, ज़्यादा बिजनेस, ज़्यादा धंधा, ज़्यादा लोगों के साथ उठना बैठना, लोगों से तारीफ मिलना। लोग उस समय तो लोग नहीं बनाए गए थे, लेकिन स्वर्गदूत वो जो था, तो कितना अच्छा दिख रहा था। जब तुम लोग गाना गा रहा था ना, क्या चमक रहा है तू, ऐसा करके उसमें। इसलिए बोलते हैं, देखो मैं आपको पूछती हूँ एक बात, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, कोई प्रभु में है? मुश्किल है, क्योंकि वो जो लेन देन उनका जो काम है वो प्रभु के पास आने नहीं देता। शैतान उन्हें प्रभु के पास आने नहीं देता, उनका लेन देन। इसलिए ज़्यादा धंधे पे प्यार करने वाला, ज़्यादा धंधे के पीछे चलने वाला फिर प्रभु को प्यार नहीं कर पाएगा। इसलिए धंधे से भी ज़्यादा प्रभु को प्यार करना है, ये याद रखो। आगे, इसलिए मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से गिरा दिया। हाँ, वो पापी हो गया। क्या पापी हुआ? क्योंकि उसमें घमंड आया और उसने परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर
क्या किया, गिरा दिया। हे सुरक्षा प्रदान करने वाले करूब, मैंने तुझे अग्नि में पत्थरों के मध्य से नाश किया। हाँ, वो एक सुरक्षा देने वाला स्वर्गदूत था। किसको सुरक्षा देने वाला था वो? वो किसके ऊपर छाने वाला था? किसको सुरक्षा देने वाला था? वो इंसानों को सुरक्षा देने वाला था। लेकिन उस इंसानों के लिए, हमारे लिए उसका बनाया गया था ताकि हमें प्रोटेक्शन दे, हमारा ख्याल करे, हमारी संग रहे। लेकिन उस देखो, जिस स्वर्गदूत को हमारा सुरक्षा करने के लिए बनाया, वही स्वर्गदूत अहंकार के कारण, आगे देखो क्या पढ़ो, अपनी सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा। हाँ, वो अहंकार हो गया। और जिस परमेश्वर ने, उसने देखा ये परमेश्वर इनको प्यार करता है, आदम और हवा को मुझसे भी ज्यादा। इसलिए आज भी देखो बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं, अच्छा ये लोग मेरी मम्मी मेरे पापा इससे भी ज्यादा इसको प्यार करते हैं। हाँ दीदी ब्रदर मेरे से भी ज्यादा उसको प्यार करते, जो देखो तो उसको बोलते हैं। वहां पर ये पॉइंट हुआ। और देखो क्या हुआ आगे, वैभव के कारण तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो उसकी गई। बुद्धि बिगड़ गई। और जिस मानव के लिए उसको सुरक्षा करना था, उसी मानव को मारने के लिए, बिगाड़ने के लिए आज वो काम कर रहा है। सही है? आज मानव को वही बिगड़ रहा है ना, परमेश्वर के विरुद्ध भड़का रहा है ना, परमेश्वर के अगेंस्ट खड़ा किया है ना। देखो बिगाड़ दिया जिस स्वर्गदूत को परमेश्वर ने इसलिए बनाया था। आगे, मैंने तुझे भूमि पर फेंक दिया, मैंने तुझे राजाओं के सामने रखा कि वे तुझे देखें। इसलिए आज वो भूमि पर, अभी तो चलो यीशु मसीह ने उसको नीचे डाल दिया, लेकिन यीशु के आने तक वो पृथ्वी पर था, पृथ्वी पर था। और वो राजा लोगों के सामने उसे नीचे गिरा दिया गया था। तेरे अधर्मों की अधिकता से और तेरे व्यापार की कुटिलता से तूने अपने पवित्र स्थानों को अपवित्र किया है। इसलिए मैंने तुझमें से ऐसी आग उत्पन्न की जिसने तुझे भस्म कर दिया, और मैंने तुझे सबके देख भूमि पर भस्म कर दिया है। देश देश के लोगों में से जितने तुझे जानते हैं वे सब तेरे कारण विस्मित है। तू भय का कारण हो गया है, आगे को तू न रहेगा। आगे को तू नहीं रहेगा, यानी उसको ये मालूम है आगे जाके उसको आग की जेल में डाल दिया जाएगा। आगे लोग मुझे देखेंगे। अभी हम लोग भी जब भी उसको देखेंगे, हम लोग भी जब रैप्चर हो जाएगा, या हम लोग का जब लास्ट दिन, न्याय का दिन होगा, तो हम भी देखेंगे, अच्छा ये है क्या, अच्छा ये है शैतान, अच्छा ये उनको भटकाता था। हम सब उसको देखेंगे, विस्मित हो जाएंगे, एकदम उसको देखो, अरे इतना बुद्धिमान, कैसा नाश हो गया। आपको समझ में आया है? तो ये यहाँ उसको, और इसीलिए शैतान को मालूम है उसका क्या होने वाला है, लेकिन वो मन फिराया। अगर वो मन फिराता तो उसको माफी नहीं मिलती, उसको मिलती, लेकिन वो मन नहीं फिराता। ये मन न फिराना, कन्फेशन न करना, पाप की कबूली न करना, परंतु अहंकार में, मैपन में बने रहना, ये शैतानी काम है, शैतान का लक्षण है, दुष्टता से है। जैसे कई दुष्ट से था, वैसे ही ये साइन है उन व्यक्तियों का जो अपने पापों को कबूल नहीं करते, अहंकार करते हैं। इसलिए नीति वचन में लिखा है, अभी वो वचन पढ़ो 18 का 10। यहोवा का नाम एक दृढ़ गढ़ है, गर्मी जन उसमें भागकर सुरक्षित रहता है। सॉरी 18 का 12 पढ़ो। विनाश से पहले मनुष्य का हृदय घमंडी हो जाता है। हाँ, विनाश से पहले, गिरने से पहले, नाश होने से पहले उस व्यक्ति का क्या हो जाता है, मन घमंड से भर जाता है। वो जब घमंडी होता है तो घमंड ज्यादा क्या करता है, आगे समझ जाने का क्या होगा। इसीलिए इतने ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग से इतने बड़े बड़े टावर बनाए गए हैं, तो वो गिरने ही वाले। याद रखो, कल मैं टावर देख गया, इसलिए मैंने ये वचन नहीं लिया, ये मेरा पहले से है। तो आप लोग बोलोगे कल जाके मैं टावर देखकर आई इसलिए मैंने ये वचन लिया, नहीं। कल मैं टावर ही देखकर आई थी, वहाँ टावर्स 37 के 40 टावर्स बन रहे हैं, तो वो देखकर आई थी इसीलिए मैंने ये वचन लिया, ऐसा कुछ नहीं। मैंने प्रभु को पूछा, हम लाइन से जा रहे हैं नहीं शिलू में, तो हम लाइन से जा रहे, तो लाइन से जाते जाते हमने ये वचन आया,
ये प्रभु बोला देख यहाँ पर भी लोगों ने क्या किया, मेरे विरुद्ध बलवा किया, घमंड किया। तो वैसे आज तुम्हें भी प्रार्थना करना है कि तुम लोग से भी बहुत बार घमंड हुआ है और आगे घमंड कभी मत करना। उसके लिए ये वचन लिया गया। नहीं तो नहीं, मैं तो पहले से ही बड़े बड़े टावर्स के विरोध में हूँ, क्योंकि मेरे मन में जब से मैंने बाइबल मेरे हाथ में आया ना, पहली बार जब मैंने बाइबल पढ़ा, पहली बार मैं भी बोलती हूँ, मुझे भी बड़े बड़े टावर्स अच्छे लगते थे। मैं प्रभु की बेटी बोलूँ, क्योंकि वो कैसे मुंबई में रहने वाले लोगों को अच्छा लगता है ना, बड़े बड़े टावर्स में रहना, जैसे ब्रिज बाहर ऐसे गार्ड, फिर स्विमिंग पूल और फैशन में फिर सब वैसे ही रहने का अच्छा लगता है, वो शोभा जी। लेकिन जब मेरे हाथ में पहली बार बाइबल आया और मैंने बाइबल आखा पढ़ा, उसमें सबसे पहला मुझे टच हुआ कि अंतिम दिन में प्रभु ने जो लक्षण बताए भूकंप होगा। मैंने सोचा भूकंप में तो सबसे पहले बिल्डिंग से मन से सचमुच परमेश्वर का वचन बुद्धि को खोलता है ना। तो इसलिए प्रियो यहाँ आज परमेश्वर हमें कहता है कि क्या कहता है, गिरने से पहले घमंड आता है और महिमा पाने से पहले नम्रता आती है। जब भी आप नम्र हो तो याद रखो प्रभु आपको आगे क्या करने वाला है, प्रतिफल देने वाला है, आपका अच्छा करने वाला है, आपका भला करने वाला है। लेकिन जब भी आपके अंदर अहंकार आता है, याद रखो गिरने का चिन्ह है। तो वैसे ही ये लोग ने जो टावर बनाया तो यहाँ लिखा है कि उस टावर को बनाने के लिए पर वो शैतान ने घमंड में डाला था कि हम परमेश्वर तक पहुँचेंगे। लेकिन क्या हुआ, परमेश्वर तक पहुँचे नहीं। परमेश्वर ने नीचे देखो, यहाँ लिखा है पांचवा वचन, जब लोग नगर और घूमट बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ, एक ही शब्द है, एक ही भाषा है, सब एक ही है। ऐसा उन्होंने ऐसा ही काम आरंभ किया है। तो फिर क्या करना चाहिए, इनमें गड़बड़ी डालना चाहिए। और परमेश्वर ने कौन सी गड़बड़ी डाली, भाषाओं की। तो यानी पहले काल परमेश्वर ने इस निम्रोद तक एक ही लैंग्वेज थी, एक ही लैंग्वेज होने के कारण, एक ही भाषा होने के कारण सब मिलकर रहते थे। लेकिन जैसे इतने लोग, बड़ा समुदाय, एक नगरी थी, एक नगर है वो, हाँ ज़्यादा लोग थे, ऐसा नहीं कि कुछ कमी लोग थे, कुछ तो लोग थे, ऐसा नहीं था। एक नगर, बहुत बड़ा नगर था वो। और उस नगर के लोगों में परमेश्वर ने क्या किया, गड़बड़ी डाली। और जैसे भाषा की गड़बड़ी आई तो एक दूसरे को समझते नहीं। अभी देखो आपको जो भाषा आती नहीं, उस आदमी के साथ आप बैठोगे, बात करोगे, नहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि आपको कुछ समझता नहीं, उसको आपका कुछ समझता नहीं। इसलिए वो क्या चाहेगा, जिसकी भाषा उसको आ रही है उन्हीं के साथ वो बैठेगा, रहेगा, खाएगा, पिएगा। बराबर है, सही है। यही बात हमारे जोशुआ जब कर्जत में था तब उसने मुझे बोला कि यहाँ जो नॉर्थ ईस्ट है वो लोग सब एकत्रित रहते। तो मैं बोला वो लोग नेचुरली एकत्रित रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि वो लोग उनकी भाषा में बात करते हैं। क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं, अपनी भाषा में जो लोग बात करते हैं उन्हीं के साथ जुड़ जाते हैं। तो ये उत्पत्ति अध्याय 11 से है ना। तो जो मराठी बोलने वाले थे निकल गए, इंग्लिश बोलने वाले निकल गए, फ्रेंच बोलने वाले निकल गए, और उर्दू बोलने वाले उर्दू निकल गए। हाँ, ऐसे ऐसे अरबी भाषा बोलने वाले, सब प्रकार की भाषा बोलने वाले अलग 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 अलग। अरे तुझे मेरे समझ में आएगा, अच्छा हो गया, चलो चलो, ऐसा करके बढ़ गए सब। और इसीलिए उस नगर का नाम क्या पड़ा, गड़बड़ी, बैबीलोन। बैबीलोन का मतलब है गड़बड़ी, यानी कंफ्यूजन। बैबीलोन का मतलब है घमंड। प्रियो, बाइबल हमें बताता है परमेश्वर के विचार और हमारे विचार जमीन आसमान का फर्क। परमेश्वर की चाल, परमेश्वर का काम और हमारे काम और हमारे विचार और हमारे काम, एक जमीन आसमान का फर्क है। तो हम कभी भी परमेश्वर के समान नहीं हो सकते, हम परमेश्वर के पास नहीं पहुँच सकते। लेकिन एक बात है, घमंड जरूर करेंगे तो घमंड करने पर परमेश्वर के पास तो बिल्कुल पहुँचेंगे। लेकिन जितना आप नम्र रहोगे तो नम्र क्या करेगा, परमेश्वर के करीब जा सकता है। इसलिए याकूब के पत्र में लिखा है अध्याय 4 उसके 10वें वचन,
जेम्स 4:10, जेम्स 4:10, याकूब की बदली 4:10। प्रभु के सामने दीन बनो। हाँ, प्रभु के सामने दीन बनो, परमेश्वर के सामने नम्र बनो, तो वह तुम्हें प्रतिष्ठित करेगा। वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, ऊंचे पर रखेगा। अपने यहाँ पर जो उसका यहाँ शिरोमणि होता है, वहाँ पर वो उस मुकुट में आपको डाल देगा, आपको ऊंचे पर क्लियर करेगा। इसलिए हम जितना परमेश्वर के सामने नम्र रहेंगे उतना हमारा अच्छा रहेगा। जितना हम घमंड करेंगे उतना परमेश्वर से क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, नीचे गिराए जाएंगे। जैसे बेबीलोन का टावर में गड़बड़ी परमेश्वर ने फैला दिया, तो घमंड जहाँ है वहाँ गड़बड़ी है। आज इस वचन के इसी वचन को लेकर अगर आज हम देखेंगे, आज संसार के सारे अधिकारियों में घमंड है। उन्हें ऐसा लग रहा है मैंपन है ना, मैंपन में आ चुका है। हम बड़े पद पे हैं, बड़े स्थान पर हैं, हम बड़े अधिकारी हैं, हम बड़े इस पे हैं, लेकिन क्या होगा, परमेश्वर को नीचे करेगा। बाइबल आज उनके विषय में लिखा है, गिरने का चिन्ह है उनका। उन्होंने ऐसा कहा कि और हम साल कटेंगे। तो घमंड से बोलते हैं, किसी में हिम्मत नहीं, हमें नीचे उतार सकते। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि उनको मालूम है वो क्या कर रहे हैं, इसलिए वो बोलते हैं कि हमें कोई नीचे नहीं कर सकता। लेकिन वो भूल जाते हैं कि उनके ऊपर भी एक राजा है, जो राजा होगा। इस पृथ्वी में जितने राजे हैं, बहुत सारे राजे हैं, कितने देश है मुझे नहीं मालूम, भारत पूरे संसार में 170 देश है। 170 देश, 170 देश के राजे, यानी प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट जो भी, तो उतने इतने लोगों को ऊपर राजा है हमारा यीशु राजा। मतलब वो सोचते हो कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी, मेरे पास अथॉरिटी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये सब मेरा है। जैसे अगर हम देखेंगे रशिया और जेलेंस्की के बारे में, यूक्रेन के बारे में, वो थोड़ा सोचना चाहिए। उनकी एक जिद के कारण, एक घमंड के कारण, दोनों के घमंडी होने के कारण कितने रशियंस मर गए, कितने यूक्रेन मर गए। यूक्रेन नाश खराब हो गए, उतना पार्ट खराब, उसके जनाब उसको ऐसा लगता है मुझे कोई उतार नहीं सकता। इलेक्शन लो, नहीं इलेक्शन नहीं लेना। क्यों? क्योंकि वो उतर जाएगा, उसको नीचे किया जाएगा। इंसान जब 5 साल के लिए, 4 साल के लिए सीट दिया है, वो ये सोचता नहीं कि मुझे कुछ लिमिटेशन है, मैं इसके बाद उतार दिया जाऊँगा। लेकिन घमंड क्या करता है, इलीगल काम करता है, गलत काम करके और साल रहता है, और साल वो अपने आप को बनाता है। लेकिन वो भूल जाता है कि उसके ऊपर एक राजा है, वो उसको उतार सकता है। तो परमेश्वर इस यहोवा राजा है, बाइबल में लिखा है, जगत के रहने वालों का राजा, इसीलिए वो न्याय करेगा। इसलिए प्रियो, आज के वचन के अनुसार परमेश्वर उनका भी न्याय करेगा, उन्हें भी डाउन करेगा। जैसे घमंड, याद रखो, उनको ही क्या, अगर हम भी घमंड करेंगे तो हमको भी नीचे करेगा। तो आज वचन से प्रभु हमें सिखाता है हमें क्या करना है, प्रभु के सामने माफ़ी मांगना है। हमने बचपन से घमंड किया, मैं अपनी मर्जी जिद पूरा करना है, घमंड में परमेश्वर के विरुद्ध काम किया है। जो भी काम हम परमेश्वर के अगेंस्ट किया वो घमंड है। जो परमेश्वर जो बोलता है ये करो और हमने नहीं किया वो घमंड है। क्योंकि घमंड बोलता है नहीं करना, घमंड बोलता है नहीं करना, काय को सर नहीं, ये घमंड होता है। जब घमंड हमें क्या करता है, झुकने नहीं देता। घमंड हमें झुकने नहीं देगा। तो किसी के सामने, परमेश्वर के सामने भी आज्ञा पालन का मतलब क्या है, झुकना, नम्र होना। और आज्ञा उल्लंघन मतलब घमंड करना, नहीं मेरे से नहीं होगा, और हफ्ते में मैं नहीं आऊँगा, मैं रोज़ प्रार्थना नहीं करूँगा, वो घमंड है। मालूम बोलता है तो फाइनेंशियल मैं कमाता हूँ, मैं क्यों परमेश्वर यहोवा को दूँ, क्या ज़रूरत है मैं परमेश्वर यहोवा को दूँ, घमंड है। जब इंसान के अंदर मैंपन आता है, मेरा है, मैं कमाता हूँ, मेरा है, मैं क्यों परमेश्वर को दूँ, तब वो घमंड का चिन्ह है। शैतान घमंड देता है। तो शैतान हर इंसान के अंदर घमंड डालता है। और ये घमंड उसने कहाँ से डाला, आदम की वाटिका से, आदम और हवा से। आदम हवा से लेके नीचे उतर जब सृष्टि का खत्म हुआ, सृष्टि पूरी खत्म हुई, तो हाम के द्वारा, हाम के पीढ़ी के द्वारा इस पृथ्वी पर क्या फैला है, घमंड फैला है। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम
प्रभु के सामने बचपन से लेकर अब तक जो भी घमंड किया कबूल कर कर प्रभु से माफ़ी मांगेंगे और प्रभु को कहेंगे तुझे मेरे जीवन में कभी घमंड नहीं दिखाएंगे, नम्र रहूँगा, आदर पालन करूँगा, तेरी मर्जी से चलूँगा, जो तू कहेगा वो मैं करूँगा। आमीन आमीन। तो करेंगे प्रार्थना। आओ हम अपने परमेश्वर के सामने झुकेंगे, दंडवत करेंगे और उसको कहेंगे कि मेरे अभिमान को, अहंकार को क्षमा कर और मुझे नम्र दीन कर रो दे दे और मुक्ति छुटकारा चलाएंगे और नम्रता की घोषणा करते हुए हम विश्वास करते हैं हमारे अहंकार को तूने दूर किया है और हमें मसीह का स्वभाव धारण करने के लिए मदद कर रहे हैं। इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु रक्षा करना, हमसे कोई आज्ञा उल्लंघन होने नहीं देना, तेरे विरुद्ध में कोई बलवा करने नहीं देना। घमंड मतलब तेरे विरुद्ध में रहना, तेरे विरुद्ध में कोई काम करना। इसलिए प्रभु ऐसा कुछ भी होने नहीं देना। दया रखना प्रभु, अनुग्रह करना, हम सबको यीशु के नाम से कवर कर दे, यीशु के नाम से आमीन।